बाकी दर्शकों को भी बता दें कि वो किस तरीके से अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शक्ति की समृद्धि के लिए हमें शेयर कर सकते हैं। देखिए तरीका बहुत आसान है, शो के कमेंट सेक्शन में तो आपके सवाल हमें दिखे जाते हैं। साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त 9354027995, इस नंबर पर शक्ति लिखकर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हमारे खास शो शक्ति की समृद्धि के लिए आपका सवाल हमें डायरेक्टली मिल जाए और हमारे अगले शो में वो इंक्लूड हो सके। चलिए तो अब चलते हैं हमारी सहयोगी पल्लवी के पास, जो हमें समझाएंगी किस तरीके से क्रेडिट स्कोर को बिल्ड किया जा सकता है। क्रेडिट स्कोर क्या कुछ बताता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखिए दिव्या, क्रेडिट स्कोर की जब बात होती है तो जब भी हम कभी लोन लेने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक बार अच्छा खासा मुझे लोन मिल जाए जितना मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्रेडिट स्कोर चेक कराना होता है। इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको समझने के लिए क्रेडिट स्कोर की कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली वाली कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। जो पहली कैटेगरी वो दरअसल पुअर कैटेगरी होती है, 300 से 549, यानी अगर आप इस कैटेगरी में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 300 से 549 के बीच में है तो ये पुअर क्रेडिट स्कोर है आपका। लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये बताता है कि आपके पेमेंट डिफॉल्ट या अनियमित रहे, यानी कभी कभार आपने जो पेमेंट है वो टाइमली नहीं की है, एक आध बार आपने जंप कर दिया है। ये जो क्रेडिट स्कोर है ये पुअर क्रेडिट स्कोर माना जाता है। जो दूसरी कैटेगरी है उसको भी समझना पड़ेगा, ये थोड़ी फेयर होती है। 550 से 649 ये फेयर कैटेगरी में काउंट होता है। इसमें जो समस्या होती है, अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 550 से 649 होता है तो दिक्कत आपको होगी, लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये बताता है कि आपके पेमेंट डिफॉल्ट हैं या अनियमित रहे हैं। बिल्कुल पुअर वाली कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं माना जाता है। अब जो तीसरी कैटेगरी है क्रेडिट स्कोर की वो है 650 से 749, यानी ये अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, गुड क्रेडिट स्कोर। इसमें एक फ़ायदा होता है, आपको लोन मिलने की जो संभावना है वो बेहतर हो जाती है, ब्याज दर जो है वो थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन ये जो क्रेडिट स्कोर है ये अच्छा माना जाता है, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और होना भी क्रेडिट स्कोर इतना ही चाहिए। एक और कैटेगरी है 750 से 799, ये बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। इसमें क्या होता है, बैंक और फाइनेंस कंपनियां आपको अच्छा मानती हैं, भरोसेमंद मानती है, क्रेडिबिलिटी जो है आपकी वो बनी रहती है। लोग आसानी से और सस्ते ब्याज दर पर जो है आपको लोन जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है, इसमें एक और क्रेडिट स्कोर की जो कैटेगरी है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये क्रेडिट स्कोर आपका होता है तो वाकई आपकी बल्ले बल्ले है। 800 से 900 एक्सेलेंट, शानदार क्रेडिट स्कोर माना जाता है। सबसे मजबूत कैटेगरी है ये, लोन या क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है, साथ ही सबसे कम ब्याज दर पर आपको लोन भी मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि कौन सी जो है क्रेडिट कैटेगरी में वो फॉल करती हैं। उन्हें ये चीज़ चेक भी करते रहनी चाहिए कि वो कितने सिविल स्कोर पे इस वक्त हैं, उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, वो हमारी एक्सपर्ट निशा सांघवी आज हमें बता ही रही हैं। मैम के पास वापस चलते हैं। मैम, अगर किसी होम मेकर को, गृहिणी को लोन लेना है तो लोन अप्लाई करते समय किन डॉक्यूमेंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान उनको रखना चाहिए? दिव्या, जब भी हम लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए होता है। आजकल पैन एंड आधार लिंक भी होना ज़रूरी है। फिर आपका इनकम प्रूफ ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि ऐसी कोई लोन ले रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा इनकम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने स्पाउस का इनकम अगर सपोर्टिंग में दे सकते हो तो आई थिंक वो छोटे लोन्स आपके लिए अप्रूव हो जाते हैं जल्द से जल्द सपोर्टिंग में। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली लेना चाहते हो तो आपकी इनकम प्रूफ होना इक्वली ज़रूरी होती है। ठीक है मैम, इसके अलावा जिस तरीके से अभी पल्लवी ने समझाया बहुत ही अच्छे से दर्शकों को कि कौन सा क्रेडिट स्कोर जो है पुअर कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सा थोड़ा फेयर है, कौन सा गुड है, कौन सा वेरी गुड है और कौन सा एक्सीलेंट है। मैम, क्या क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए ईएमआई का टाइमली भुगतान ही सबसे बड़ा फैक्टर है? पल्लवी, यस। सो इजीएस्ट इज कि आपने लोन ली, ईएमआई फॉर्मेट में आपने टाइम टू टाइम पे की है
तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता जाता है, नंबर 1 बिल्ड होता जाता है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात जो है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं रही है, तो कहीं आप शुरुआत कर रहे हो तो ये बेहतरीन तरीका है। प्लस आपने अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइमली किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपने ईएमआईज बाउंस कर दिए, आपके लोन्स के ईएमआईज बाउंस हो गए, तो वो क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट होते हैं कि इन्होंने, आपके बैंक आपको इंटीमेट करती है कि अगर आप विद इन 15 डेज रीपेमेंट नहीं करते हो तो वो आपको आपके ईएमआई बाउंस को रिपोर्ट करते हैं क्रेडिट ब्यूरोज को, राइट। तो ये क्रेडिट ब्यूरोज आपके स्कोर को कहीं ना कहीं अफेक्ट बिल्कुल उसमें दिखाएगा कि ईएमआईज वर बाउंस्ड। तो ईएमआई समय से भरना, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भी समय से करना, जब भी आप ये ईएमआईज ले रहे हो तो ये भी आपको हेल्प करता है आपके क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके बढ़ावा दे, आई मीन इंक्रीज करता है। मैम अगर किसी की ईएमआई सपोज जंप हो गई, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की लोन चल रहा है, गाड़ी का लोन चल रहा है और ईएमआई जो है 7 तारीख को डिडक्ट होनी थी, लेकिन उस टाइम जो है अकाउंट में पैसे कम थे, नहीं डिडक्ट हुए वो पैसे ईएमआई के, तो मैम क्या उसे कुछ एक पीरियड दिया जाता है बैंक की तरफ से कि हाँ अगर वो इतने टाइम में भी भर देगा तो वो उसके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट नहीं करेगा? यस बिल्कुल। दिव्या, ज़्यादातर बैंक्स क्या करती है, आपको एक पूरा साइकिल देती है कि आप रीपेमेंट करोगे, उसके बाद ही आपके क्रेडिट स्कोर को क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करते हैं कि इनकी ईएमआई बाउंस हुई है। तो 7 तारीख का ईएमआई था, आपने 15 तारीख के 20 तारीख तक भर दिया, तो तब तक आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट नहीं आता है। जब तक बैंक रिपोर्ट नहीं करती है तब तक आपके स्कोर को इफेक्ट डिग्रेड नहीं किया जाता है। तो जब भी आप बाउंस हो रही है तो जनरली उधर एक नोटिफिकेशन आता है आपको कि अगर आप इतने समय में पे नहीं करोगे, क्रेडिट कार्ड का स्पेशली मैं कहती हूँ, जब क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं करते हो समय से, तो वहाँ लिखा होता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, जो हम सिर्फ एक छोटा टिक बॉक्स होता है, वो शीट हम खोलते भी नहीं है, लेकिन वहाँ उस कंडीशन में लिखा होता है कि कितने दिनों में ये क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट कर देंगे।